Assalamu alaikum. This is Sofi Rafiq, welcoming you to the YouTube channel Rafiq Sir Commerce Classes. आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, डेट इज़ 3 कॉलम कैश बुक. आपको मालूम है कि हम सब्सिडरी बुक्स के मुतालिक पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से. सब्सिडरी बुक्स में मैंने कहा है कि एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक है कैश बुक. फिर मैंने आपको बोला था कैश बुक की मुख्तलिफ किस्में हैं. उनमें सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है और पेटी कैश बुक है. आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे. और साथ साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं और ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बनाने का प्रोसीजर, उसको बनाने का लाही अमल और उसको बनाने का तरीका क्या है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं बराह रास्त आज के टॉपिक पे आऊँ, मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को मज़ीद निखारने के लिए, मज़ीद बेहतरी इन लेक्चर्स में लाने के लिए आप अपने सजेशंस, आप अपने सुझाव मुझे भेज दीजिए. चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो आपको मालूम है, जब हम कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसका और एक नाम है बैंक कॉलम कैश बुक. वो कैश बुक जिस कैश बुक में डेबिट साइड में भी 3 कॉलम्स हैं, क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम्स हैं, हम उसको कहते हैं कि ये 3 कॉलम कैश बुक है. यानी नाम ही जाहिर करता है ये एक ऐसा कैश बुक है जिस कैश बुक के डेबिट साइड में 3 कॉलम्स है और क्रेडिट साइड में भी इसके 3 कॉलम्स हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ए 3 कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक. इसका और एक नाम है जिसको हम कहते हैं बैंक कॉलम कैश बुक. आप इसको 3 कॉलम कैश बुक कहिए, आप इसको बैंक कॉलम कैश बुक कहिए, या आप इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहिए, एक ही बात है. सवाल ये पैदा होता है कि इसके जो 3 कॉलम्स है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, उनमें हमेशा एक कॉलम होता है कैश के लिए, दूसरा कॉलम होता है डिस्काउंट के लिए और तीसरा कॉलम होता है बैंक के लिए. जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाती है, इसका मतलब है इसको फिर लेजर में न तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, न तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को ओपन करने की ज़रूरत है, और न तो बैंक अकाउंट को ओपन करने की ज़रूरत है. क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक जो है ये पर्पस फुलफिल करता है. एक तो ये बराह रास्त जर्नल भी है, क्योंकि ये तो सब्सिडरी बुक है. एक तो बराह रास्त ये जर्नल भी है, दूसरा ये लेजर का काम दे देती है. किन किन अकाउंट्स का? कैश अकाउंट जो लेजर में काम करता है, डिस्काउंट अलाउड का जो अकाउंट हम लेजर में खोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट जो हम लेजर में खोलते हैं, या बैंक का अकाउंट जो हम लेजर में खोलते हैं. जब हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाया है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने के बाद इन अकाउंट्स को लेजर में खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप समझिए. आजकल जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्योंकि आप देखते हैं कि तकरीबन हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कैश रिलेटेड जो भी उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस वो बैंक थ्रू हो जाते हैं. आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, उनको कैश रिसीट करना हो, उनको कैश रिसीव करना हो, वो भी करते हैं वो बैंक के ज़रिए से, और अगर उनको कैश पेमेंट्स करनी हो तो वो भी करते हैं वो बैंक के ज़रिए से. सो अख ऑर्गेनाइजेशन, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनस गो युस तमिस कैश आस इवन ऑफिसस मज या कैश आस नेरान ऑफिसस मज, तमिस छु जरूरत कि वो उस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है. लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जिसकी डीलिंग बैंक के साथ हो, जो अपने कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स को बैंक के ज़रिए से कर रही हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजिम है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैश रिसीव भी करती है बैंक के ज़रिए से, वो कैश पे भी करती है बैंक के जरिए से, उस ऑर्गेनाइजेशन का बाज़ाब्ता एक अकाउंट बैंक में ऑपरेट हो रहा है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं ज़रा देखूं कि मैंने कितना कैश दिया है बैंक को।
and how much amount of cash I have deposited into bank and what is the amount of cash that I have withdrawn from the bank. इसका एक हिसाब रखना, इसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना कि बैंक ने कितना लिया है मुझसे, बैंक ने कितना दिया है मुझे, क्या बैंक मेरा डेटर है या बैंक मेरा क्रेडिटर है, बी दारा बैंकस किन बैंक दार मे पोंस, इमन सारनी हुंद रिकॉर्ड थावन खतर तमिस बैंक अकाउंट पेवान जरूरी मेंटेन करन. गो ट्रिपल कॉलम कैश बुक ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक त्रे पर्पज फुलफिल करान. यस फॉर्मेटस पे त्रयु तुम नजर, ये त्रे पर्पज फुलफिल करान जब ये 3 पर्पज हमारी फुलफिल करती है. क्या ये एक तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक ये है, एक तो ये हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है, बैंक में हम कैश कितना डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक से हम कितना कैश विड्रॉ कर रहे हैं. और साथ साथ में ये कैश बुक हमें बताती है कि हमने कितना कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है और हमने कितना सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव किया है. ये तो बेसिक पर्पज है कैश बुक को बनाने का, ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बनाने का. अब माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप यहाँ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, जब मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करता हूँ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक को किस तरह बनाया जाता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ. जैसा कि मैंने आपको अभी बोला है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के 3 कॉलम्स होते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी. ये एक तो डिस्काउंट कॉलम है जिसको मैंने डबल कॉलम कैश बुक में भी आपसे ये बात की थी, ये डिस्काउंट कॉलम है. एक दूसरा अमाउंट कॉलम है और तीसरा बैंक कॉलम है. इसी तरह आप क्रेडिट साइड में भी आप देखते हैं डिस्काउंट कॉलम है, अमाउंट कॉलम है और बैंक कॉलम है. अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, जो आपने अभी तक 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा है, 2 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम का ऐड कर दीजिए यानी बैंक कॉलम को, तो वो बनती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक. बाकायदा प्रोसीजर वही सेम है जो आपने डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक जो आपने पढ़ा है. जिस तरह हम 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं एग्जैक्टली हम 3 कॉलम कैश बुक भी उसी तरह बनाते हैं. बट इन दिस कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, वी हैव 1 एडेड कॉलम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक, ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, एंड दैट कॉलम इज बैंक कॉलम. सो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे आप डेट रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे यानी हो क्या हुआ है. डिस्काउंट अलाउड यानी जब आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को, व्हेन यू अलाउ डिस्काउंट टू योर कस्टमर, जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं यानी जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, ये तुम किसी कस्टमरस डिस्काउंट दिवान छु, यह तुहद खतर आसान एक्सपेंस. सो जो डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है उसको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ये अमाउंट है, दैट मीन्स अगर आपको कैश आ रहा है बैंक के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्टली आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, बैंक अकाउंट में आपका कैश नहीं आ रहा है, व्हेन यू रिसीव कैश डायरेक्टली इनटू द ऑफिस नॉट थ्रू द बैंक, तो आप उसको यहां पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में यानी कैश को यून ऑफिस में एक करियो डेबिट साइड रिकॉर्ड. और अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है. जब बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है तो बैंक बनता है रिसीवर. तो हमारा रूल है डेबिट दी रिसीवर. सो बैंक बनो रिसीवर कैशुक, युस अस कैश तत डिपॉजिट कोर, गो यथ साइडस मज लिखो डेबिट साइडस मज बैंक कॉलमस मज यम साथ कैश आसो तत डिपॉजिट करान. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में पहला जो ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, इस डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में वो डिस्काउंट आप रिकॉर्ड करेंगे जो डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, जो डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हैं, यानी जो डिस्काउंट आपका एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है. अमाउंट कॉलम उस कैश को रिकॉर्ड करता है जो बराह रास्त डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, कैश इन हैंड आप जिसको कह रहे हैं. तो क्योंकि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिसीवर बन रहा है कैश का, तो आप उसको डेबिट करेंगे. जब आप कोई भी कैश आपके अपने बैंक अकाउंट में, जो आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट है, मैं पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनर का कोई पर्सनल अकाउंट भी बैंक में हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि जो आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बैंक अकाउंट रखा होगा जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होगी, जिसमें बिजनेस का कैश आ रहा है और बिजनेस का कैश जा रहा है. अगर उस बैंक अकाउंट में आपने कोई भी कैश डिपॉजिट किया या उसमें कोई भी कैश डिपॉजिट हो गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप उस कैश को यहां पर डेबिट करेंगे. सो वट एवर द कैश इज डिपॉजिटेड
credited into your business bank account, that is deposited. इसी तरह that is recorded on the debit side. अब ये इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक के जो क्रेडिट साइड के 3 कॉलम्स हैं, इस वाले कॉलम में यानी डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में आप वो डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे जो डिस्काउंट आपने किसी से रिसीव किया होगा एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब को युस ये डिस्काउंट यह तुह दिवान कंस कस्टमरस, यह सु डिस्काउंट युस एज ए बिजनेसमैन तुह कुन जाय मिलान छु, अत मज करियो तुह डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड. दैट मीन्स दिस डिस्काउंट इज टोटली एन इनकम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. और ये वो अमाउंट कॉलम है कि अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैश जा रहा है, व्हेन कैश इज गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैश बिजनेस से जा रहा है और उस वक्त आप इस अमाउंट कॉलम को क्रेडिट करेंगे. यहां तो मैंने बोला था अगर बैंक अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप बैंक से विड्रॉवल्स कर रहे हैं, जब आप बैंक से कैश निकाल रहे हैं, ये आप नहीं देख रहे हैं कि ये किस पर्पज के लिए निकाला जा रहा है, लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट से कैश निकाला जा रहा है, जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, जब आप बैंक से पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उस वक्त बैंक बन रहा है गिवर, क्योंकि बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो रूल आर्टिफिशियल पर्सन का क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो जब बैंक पैसा ले तो आप डेबिट करोगे, जब बैंक पैसा दे तो आप क्रेडिट करोगे. सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने का प्रोसीजर सेम है, लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 1 एडेड कॉलम होता है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में वो बैंक का कॉलम है. उस बैंक के कॉलम को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो इसमें आप याद रखोगे अगर बैंक रिसीवर बन रहा है कैश का तो आपको डेबिट करना है, अगर बैंक गिवर बन रहा है कैश का तो आपको क्रेडिट करना है. तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है आपको 3 कॉलम कैश बुक बनाने का. होप आप इसको समझ रहे होंगे. अब मैं आपको सिंपली कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनको आप याद रखेंगे और इनको याद रख के ही ये आपके एग्जाम में भी कभी पूछे जा सकते हैं. सो मैं पहला पॉइंट जब यहां आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाओगे, अगर आप रिसीट्स ऑफ कैश की बात करते हैं तो आपको रिसीट्स ऑफ कैश डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और पेमेंट्स आपको क्रेडिट साइड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है. तो अमाउंट कॉलम क्या रिकॉर्ड करता है? फिर रिसीट and payments, receipts into the business organization and payments of cash into the business organization, ये अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड होंगे. अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में तो आप डेबिट करेंगे और अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आप क्रेडिट कर रहे हैं. और डिस्काउंट अलाउड मीन्स डिस्काउंट जब आपका खर्चा है तो वो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट जब आपका इनकम है तो उसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की बात जो है, आप कैश बुक में कभी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, यू रिकॉर्ड ओनली कैश डिस्काउंट इनटू द कैश बुक. तीसरी बात आप याद रखिए या चौथी बात आप याद रखिए, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के 3 कॉलम्स यानी डिस्काउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम और बैंक कॉलम. अमाउंट और बैंक कॉलम जो होते हैं ना, उनको हमेशा टोटलिंग भी होती है और उनकी बैलेंसिंग भी होती है. लेकिन जब आप डिस्काउंट कॉलम की बात करते हैं उनको तो टोटल किया जाता है लेकिन उनको बैलेंस नहीं किया जाता. मैं फिर से यहां रिपीट कर रहा हूं, डिस्काउंट कॉलम का टोटल किया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता. अमाउंट कॉलम की टोटलिंग भी होती है और बैलेंसिंग भी होती है. बैंक कॉलम्स की भी टोटलिंग भी होती है और बैलेंसिंग भी होती है. आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को आप याद रखिए यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स. मजीद जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो ये, जो कैश अकाउंट है डेट मीन जो अमाउंट कॉलम है, अमाउंट कॉलम जो है ना आपके ट्रिपल कॉलम कैश बुक के जो अमाउंट कॉलम है, अमाउंट कॉलम का जब आप टोटलिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करने से आपने डेबिट साइड का भी टोटल किया और क्रेडिट साइड का भी टोटल किया. मैं आपको इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, अमाउंट कॉलम की बात मैं कर रहा हूँ. जब आप अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे यानी यहाँ से टोटल और यहाँ से टोटल, इसका जो बैलेंस आएगा ये आप हमेशा के लिए याद रखिए, या तो इसका बैलेंस नील होगा, डेट मीन 0 बैलेंस. मतलब क्या है उसका, यानी रिसीट्स और पेमेंट्स बराबर हो रहे. हमने 10,000 का कैश लिया, 10,000 का खर्चा हो गया, बैलेंस नील है. या तो अमाउंट कॉलम का बैलेंस हमेशा नील होगा या फिर अमाउंट कॉलम का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा. पॉजिटिव बैलेंस का मतलब यह है कि अत आशि डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मतलब क्या गो, तमें मतलब गो चे रॉपियस 10,000 कैश रटमित 8,000 खर्च करमित 2,000 पानस. चे रॉपियस 10 लाख रटमित 8 लाख खर्च करमित 2 लाख पानस.
तिकाज कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप पेमेंट ज़्यादा करोगे इन कंपैरिजन टू द रिसीट्स। सो अमाउंट कॉलम के बारे में इस बात को आप हमेशा याद रखिए, द अमाउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक may have either nil balance or it will have a debit balance. This is never possible that amount columns in the cash book will have credit balance. Amount column cash book का कभी भी credit balance नहीं हो सकता. Very important point. I am again repeating it. Amount column in the cash book, amount columns in the cash book will have always either zero balance, nil balance or debit balance. They can never have credit balance. इनकी कभी भी credit balance नहीं हो सकती. हाँ, रही बात बैंक कॉलम की। बैंक कॉलम का जब आप टोटलिंग करते हो और बैलेंसिंग करते हैं, इसका टोटलिंग और बैलेंसिंग करने से इनके दोनों बैलेंसेस पॉसिबल है। इनका डेबिट बैलेंस भी पॉसिबल है, इनका क्रेडिट बैलेंस भी पॉसिबल है। अब मेरी बात सुनिए, अगर इनका डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है अगर बैंक कॉलम्स का डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसका मतलब है कि बैंक ओ अस, बैंक हमारा डेटर है। बैंक अस पोंसदार, सोन पोंस बैंकस मज, यानी सनिस अकाउंटस पॉजिटिव बैलेंस, तत पोंस, बैंक सुई पोंसदार। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए पॉजिटिव बैलेंस, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिकॉर्ड इट, नोट इट, कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम के दो बैलेंसेस पॉसिबल है, या तो इसका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। बैंक में डेबिट बैलेंस होने का मतलब यह है कि बैंक ओ यू, बैंक आपका डेटर है, आपका पैसा बैंक में है। लेकिन कभी कभार पॉसिबल यह है कि बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसका मतलब है यू ओ टू द बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट निकाला है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपया जमा किए और वहां से आहिस्ता 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 अभी आपने 9,50,000 रुपया निकाला है, इसका मतलब है 10 लाख तो डिपॉजिट किया था आपने, 9,50,000 वहां से आपने निकाला है, अभी भी आपके अकाउंट में 50,000 है। ये 50,000 जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये होता है डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए थे 10 लाख, लेकिन आपने वहां से निकाले हैं 11 लाख। इसका मतलब है आपने बैंक से ही 1 लाख रुपया एज ए लोन लिया है। तो इस सिचुएशन में क्या सूरत हाल है? इस सिचुएशन में यह सूरत हाल है कि यू ओ टू द बैंक, सो बैंक इज यूर क्रेडिटर, सॉरी बैंक इज यूर क्रेडिटर, यू ओ टू द बैंक, यू हैव ए लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है, सो वो हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस है। सो बैंक अकाउंट हमेशा, बैंक जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम्स है, ये बैंक कॉलम्स डेबिट बैलेंस भी दिखा सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकते हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि आपका पैसा बैंक में है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि आपने बैंक से उधारी लिया है, आपने बैंक से लोन लिया है, जितना आपका बैंक में पैसा था ही नहीं, उससे ज्यादा आपने बैंक से निकाला हुआ है। लेकिन एक और बात हमेशा याद रखिए, मैं आपको कह रहा हूं, डिस्काउंट कॉलम जो है, चाहे ये डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकी हमेशा क्या होती है? इनकी हमेशा टोटलिंग होती है, लेकिन नेवर एवर इनका कभी क्या होता है? इनका कभी भी बैलेंसिंग नहीं होता, सिर्फ इनका टोटल किया जाता है। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आपको याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं रिपीट करने जा रहा हूं, बहुत ही अहम बात है, इसको आप नोट करिए, इसको आप बिल्कुल संजीदगी से सुनिए। मुझे कहना क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक को जब आप बनाते हैं ना, हमें कभी कभार कुछ एंट्रीज फेस करनी पड़ती है जिनको हम कहते हैं कंट्रा एंट्री। कुछ ऐसी एंट्रीज जिनको हम कहते हैं कंट्रा एंट्रीज, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते वक्त हमें फेस करना पड़ता है इन ट्रांजैक्शंस को। अब ये कंट्रा एंट्री कौन सी है? कंट्रा एंट्रीज दरअसल वो एंट्रीज हैं जिनके तो दो एस्पेक्ट्स हैं और हम उनके दोनों एस्पेक्ट्स को एक ही कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उनका डेबिट एस्पेक्ट उन ट्रांजैक्शंस का हो या उनका क्रेडिट एस्पेक्ट हो, इन दोनों एस्पेक्ट्स को जब हम एक ही कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको कहते हैं कि यह कंट्रा एंट्री है। बवन तो सो ट्रांजैक्शन योस ट्रांजैक्शन ज एस्पेक्ट आसन, मगर तमिक दोनवे एस्पेक्ट, चाहे सो डेबिट एस्पेक्ट छु या क्रेडिट एस्पेक्ट छु, येल सुब अकिस कैश बुकस मज अकी साथ रिकॉर्ड करन, अस तिमन एंट्रीजन वना कंट्रा एंट्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो एंट्रीज, जिन एंट्रीज को आप कैश बुक के डेबिट साइड में भी और कैश बुक के क्रेडिट साइड में भी, ट्रांजैक्शन एक ही है, एक ही ट्रांजैक्शन को दो साइड्स में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड किया जाता है। हम उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं कंट्रा एंट्री।
इन कंट्रा एंट्रीज की बेस्ट एग्जांपल ये है, आपने बिजनेस से कैश निकाला, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब आप बिजनेस से कैश निकालते हैं और बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या आप बैंक से कैश निकालते हैं ऑफिस यूज के लिए, ये दो बड़ी एग्जांपल्स है कंट्रा एंट्री की। सो कंट्रा एंट्री वो एंट्री है जिस एंट्री के दो एस्पेक्ट्स हैं, डेबिट एस्पेक्ट है और क्रेडिट एस्पेक्ट है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को जब आप कैश बुक के दो साइड्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, उसको हम कहते हैं कंट्रा एंट्री। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो भी कोई एंट्री है उसको या तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है कैश बुक के, या तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है कैश बुक के। लेकिन वो एंट्री जो डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं कंट्रा एंट्री। और कंट्रा एंट्री कौन सी एंट्री है, मैंने एग्जाम्पल बताया, जब आप बिजनेस के ऑफिस से कैश निकालते हैं और बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करते हैं, या आप बिजनेस के बैंक अकाउंट से कैश को विड्रॉ करते हैं और उसको ऑफिस में लाके उसको बिजनेस में यूज करते हैं। ये दो बड़े एग्जांपल्स हैं कंट्रा एंट्री की। कंट्रा एंट्री को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल, एक फोटोग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां इस फोटोग्राफ पे गौर करें कंट्रा एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इसकी तरफ आप गौर से देखिए। मैंने दो एग्जांपल्स यहां पे लिखी है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट 5000 रुपीज। मैंने बिजनेस से कैश निकाला है, मैंने बिजनेस से कैश निकाला है और उसको फिर अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब मेरी बात पहले सुनिए, जब आप बिजनेस से कैश निकाल रहे हैं, मुझे बताइए क्या बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस से कैश जा रहा है, यस, वेरी गुड। जब बिजनेस से कैश जा रहा है तो हम कैश के जाने को कहां से रिकॉर्ड करते हैं, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से कैश जा रहा है तो मैंने ये 5000 रुपये यहां से अमाउंट कॉलम में क्रेडिट किए हैं। लेकिन यही 5000 जब बिजनेस से चले गए, कहां गए? बिजनेस के बैंक अकाउंट में। जब यही 5000 जो ऑफिस से निकले हैं बैंक अकाउंट में जाएंगे तो बैंक क्या बनेगा इन 5000 का? बैंक बनेगा इन 5000 का रिसीवर। तो रूल क्या है, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो उसको क्या करना है, बैंक के डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे बैंक के डेबिट कॉलम में इसको रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे आप नोट कर दीजिए, देखिए बैंक के डेबिट कॉलम में मैंने रिकॉर्ड किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस 5000 पे गौर करोगे, ये 5000 एक ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन मैंने इसको कैश बुक के दो साइड्स में रिकॉर्ड किया। एक ट्रीटमेंट ये है कि पहले इसको ऑफिस से निकालना है, दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि इसको बैंक में डिपॉजिट करना है। ऑफिस से निकालना तो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में डिपॉजिट करना है तो डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री कंट्रा एंट्री है। दूसरा आप जरा देख लीजिए, दूसरी एग्जांपल, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने बैंक से पैसा निकाला है, किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए, यानी बैंक से पैसा लाना है, बिजनेस में यूज करना है। अब क्या होगा, इसके दो एस्पेक्ट्स को जरा देखिए। बैंक से पैसा निकालना है तो विड्रॉ करना है। जब बैंक से पैसा निकलेगा, यानी बैंक से पैसा लाना है, और कहां लाना है? ऑफिस में। बैंक बनेगा गिवर, ऑफिस बनेगा रिसीवर। सो बैंक से पैसा आएगा बिजनेस में, बैंक से विड्रॉ करेंगे और बिजनेस में आएगा। और आपको पता है, जब आप बैंक अकाउंट बनाते हैं या बैंक कॉलम बनाते हैं, बैंक जब डिपॉजिट हम करते हैं बैंक में पैसा तो डेबिट करते हैं, जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्रेडिट करते हैं। देखिए मैंने पहले 8000 रुपया बैंक से निकाला है। अब यही 8000 जो मैंने बैंक से निकाला है, इसको मैं कहां ला रहा हूं? ऑफिस में ला रहा हूं। सो अमाउंट कॉलम में, यानी ऑफिस रिसीवर बन रहा है तो मैं अमाउंट कॉलम में इस 8000 को ला रहा हूं। सो मैंने यहाँ आपको दो एग्जांपल्स दी है जिससे आप ये समझते हैं कि एक ही एंट्री है, लेकिन इस एक ही एंट्री के दोनों एस्पेक्ट्स को हम एक ही कैश बुक में दो दफ़ा रिकॉर्ड करते हैं। पहले क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, फिर डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, या डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया फिर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। ऐसी एंट्रीज, जिन एंट्रीज को होप कि आपको कंट्रा एंट्री जो मैं बता रहा था, कंट्रा एंट्री को मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा था, वो आपके जहन में आ चुकी होगी कि असल में ये कंट्रा एंट्री होती क्या है। लेकिन फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ आपके लिए। वो एंट्री जो एंट्री कैश बुक के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एंट्री तो एक ही होती है लेकिन उसको दोनों साइड में रिकॉर्ड हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंट्रा एंट्री। इसको दो साइड में रिकॉर्ड करने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। उन दोनों एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक बात आप याद रखिए कंट्रा एंट्री के मुतालिक, कंट्रा एंट्री को बाकी एंट्रीज से जुदा करने के लिए, कंट्रा एंट्रीज को बाकी एंट्रीज से अलग करने के लिए लेजर फोलियो कॉलम में लफ्ज सी लिखा जाता है। और जिस एंट्री के सामने ये लफ्ज सी लिखा हो, अल्फाबेट सी लिखा हो,
तो वो कहलाता है कि दिस इज ए कंट्रा एंट्री। सो इन ऑर्डर टू लोकेट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, in order to separate contra entry from all other entries recorded in the cash book, we make use of alphabet C. We write it capital alphabet C in front of a contra entry. This C denotes that this entry is a contra entry. अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसमें यहाँ पे लफ्ज़ C लिखा है, यहाँ पे लफ्ज़ C लिखा है, ये C डिनोट कर रहा है कि ये कंट्रा एंट्री है। इसी तरह इस ट्रांजैक्शन में भी C और इस ट्रांजैक्शन में भी C लिखा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये कंट्रा एंट्री है। होप माय डियर फ्रेंड्स आपको कंट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक मैंने आपको बताया, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, इस कैश बुक में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें बैंक अकाउंट भी रिकॉर्ड किया जाता है, और लेकिन रिकॉर्ड बैंक कॉलम रिकॉर्ड करते करते हमें कुछ कंट्रा एंट्रीज़ को फेस करना पड़ता है। और कंट्रा एंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंट्रा एंट्रीज़ क्या है, लेकिन उनको अल्फ़ाबेट C हम लेजर फोलियो कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं ताकि इन एंट्रीज़ को बाकी एंट्रीज से हम क्या करें, अलग करें। माय डियर फ्रेंड्स, होप जो ये मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि ट्रिपल कॉलम की कैश बुक क्या है, आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में ये वीडियो आपको बड़ी मुआवनत करेगा, आपको बड़ी मदद करेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडियर्स। और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट आई अगेन से डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। फी अमान अल्लाह।